जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्राणी मात्र पूर्ण और नित्य सुख चाहते हैं, और पूर्ण और नित्य सुख अपूर्ण और अनित्य वस्तु से कभी नहीं मिल सकता। ब्रह्मलोक तक के समस्त भोग अपूर्ण और अनित्य हैं, उनकी प्राप्ति से नित्य तृप्ति नहीं होती, वहाँ से भी वापस लौटना पड़ता है। पूर्ण और नित्य तो केवल एक भगवान है, जिसके मिल जाने पर फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। इसलिए मनुष्य किसी भी स्थिति में तृप्त और संतुष्ट नहीं है। इसी से ऋषि कुमार नचिकेता ने भोगों का सर्वथा तिरस्कार कर कल्याण की इच्छा की थी। उस परम कल्याण की प्राप्ति के कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति आदि अनेक उपाय हैं, परंतु उन सब में भक्ति मुख्य है। भक्ति में साधक को भगवान का बड़ा सहारा रहता है। अपने में चित्त लगाने वाले भक्त को भगवान ऐसी निश्चयात्मिका विमल बुद्धि दे देते हैं, जिससे वह अनायास ही परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान बहुत शीघ्र उसका संसार सागर से उद्धार कर देते हैं। भक्ति रहित योग, सांख्य, स्वाध्याय, तप या त्याग से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से होते हैं, क्योंकि भक्ति में इन सब का स्वाभाविक समावेश है। और भगवान के परम तत्व को जानने के साथ ही भगवान के दर्शन करना तथा भगवान में मिल जाना तो केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। अखिल विश्व के आत्मा रूप एक परमात्मा को सर्वतोभाव से आत्मसमर्पण कर देना, उस भूमा की असीम सत्ता में अपनी आत्मसत्ता को सर्वथा विलीन कर देना ही वास्तविक भक्ति है। असल में तत्व ज्ञान और पराभक्ति एक ही स्थिति के दो नाम हैं। साकार निराकार दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। परमात्मा अव्यक्त रूप में सब में व्याप्त है, और वही भक्त की भावना अनुसार व्यक्त साकार अग्नि की तरह चाहे जब चाहे जहाँ प्रकट हो सकता है। असल में जल और बर्फ की तरह निराकार और साकार एक ही है। भगवान के किसी भी साकार स्वरूप की या निराकार की भक्ति की जा सकती है। यह भक्त की प्रकृति, रुचि, अधिकार और अवस्था पर निर्भर है। जो भक्ति पाप नाश की इच्छा से समस्त कर्म फल परमात्मा के अर्पण करें, परमात्मा की प्रीति के लिए यज्ञ करना कर्तव्य है, यह समझकर भेद दृष्टि से की जाती है, वह सात्विक है। रोग शोक भय से पीड़ित होकर उससे छूटने की इच्छा से जो पुरुष भक्ति करता है, वह आर्त भक्त है, जैसे गजराज, द्रौपदी आदि। भगवान को यथार्थ जानकर जो अभेद भाव से निष्काम और अनन्य चित्त होकर भक्ति करता है, वह ज्ञानी भक्त है। ऐसे तन्मय एकांत भक्त को ही श्री नारद जी ने मुख्य बतलाया है। वास्तव में जो अपने में भगवान की भावना करके सब प्राणियों में अपने को और भगवत स्वरूप आत्मा में सबको देखता है, वही श्रेष्ठ भागवत है। परंतु इस प्रकार के सर्वत्र वासुदेव को देखने वाले भक्त जगत में अत्यंत दुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। श्रवण भक्ति में भगवान की महिमा, कीर्ति, शक्ति, लीला कथा और उनके चरित्र, नाम, गुण, ज्ञान, महत्व आदि को श्रद्धा पूर्वक अतृप्त मन से सदा सुनते रहना और अपने को तदनुसार बनाने की चेष्टा करना। जैसे राजा परीक्षित, पृथु, उद्धव आदि इसी श्रेणी के भक्त हैं। भगवान के यश, पराक्रम, गुण, महात्म, चरित्र और नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना। कीर्तन स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें दिखावटीपन न हो। कीर्तन केवल भगवान को रिझाने के शुभ भावना से हो, लोगों को दिखाने के लिए न हो। कीर्तन नियमित रूप से हो, यथासंभव कीर्तन में बाजे और करताल का भी प्रबंध रहे।
कीर्तन के साथ स्वाभाविक नृत्य भी हो। समय समय पर मंडली बनाकर नगर कीर्तन भी किया जाए। स्वाभाविक कीर्तन वह है जो अपने मन की मौज से अपने सुख के लिए बिना प्रयास होता है। उसमें एक अनोखी मस्ती रहती है जिसका अनुभव उस साधक को ही होता है। दूसरे लोग उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। इसमें कीर्तन से ही साधक संसार के संग का त्यागी होकर परम धाम को पाता है। जैसे महाप्रभु चैतन्य, भक्त तुकाराम, नरसिंह जी आदि इसके अनेक उदाहरण हैं। इस दोषपूर्ण कलयुग में यही एक भारी गुण है कि इसमें भगवान के कीर्तन से ही मनुष्य समस्त बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त करता है। सतयुग में भगवान के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में सेवा से जो फल होता था वही कलयुग में केवल श्री हरि कीर्तन से होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी।